चलते हैं अगली खबर की ओर। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एवं नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य बाजपुर विधानसभा के एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे, जहां बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कुंडेशी क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने लगभग 1100 मीटर लंबा 67 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मार्ग का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने शिवनगर में भी 5 लाख रुपए की लागत से लगने वाले एक संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। जनता ने अपने नेता को फूल मालाएं बनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने नेता का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने क्षेत्र कुंडेशी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उनका हालचाल जाना। जनता अपने नेता को अपने बीच में पाकर प्रसन्न उठी और उन्होंने फूल मालाएं पहनाकर अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता ने उन्हें जिस कार्य के लिए चुना है, वह जिस प्रयास से, जिस तरीके से भी जनता की समस्या को हल किया जा सकता है, उस कार्य में सदैव तत्पर रहेंगे। जनता ने भी कहा कि जितना विकास कार्य बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में हो, इतना ही शायद किसी और विधानसभा क्षेत्र में हो। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को न सुलझाते हुए अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जहां की वो पैसा आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों पर भी खर्च किया जा सकता था। उन्होंने बढ़ते खनन माफिया और बढ़ते नशे कारोबार पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार को ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जनता अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि वो उनकी समस्याओं को सुलझा सके, उनका समाधान निकाल सके। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उमेश जोशी, संजीव लखेड़ा, राकेश लखेड़ा, महक सिंह, कुमार बिष्ट, सूबेदार दर्शन रावत, बीना बिष्ट, मंजू बसंती, वीरेंद्र बिष्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरदयाल सिंह, डॉक्टर गजपाल सिंह, प्रेम सिंह, प्रेम शर्मा, परमजीत सिंह, हरमन सिंह, विक्रम सिंह, दीवान सिंह, त्रिलोक सिंह के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। आज कुंडेश्वरी के क्षेत्र में वर्षों से मांग थी कि सड़क का निर्माण हो और सड़क हमारी एक जीवन रेखा भी है और यहाँ के हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सड़क सुविधा न होने की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। आज हमने इसका शिलान्यास किया है तो ये शुरुआत भर है। इस क्षेत्र में जितनी भी हमारी कॉलोनीज हैं, उनमें जो भी समस्याएं हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, और भी जो बुनियादी काम है, उसको हम पूरा करने का हमने एक संकल्प रखा है, एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले पूरा एरिया जहां जहां आज भी विकास की किरणें नहीं पहुंची हैं, उस क्षेत्र में हम उन योजनाओं को मूर्त रूप दें और यहाँ की जनमानस की जो मांग है उसको हम पूरा कर सकें। तो जैसे कि आपने कहा कि विकास के लिए लाइफ लाइन होती है सड़क, और ये वास्तव में किसी भी देश के विकास के लिए एक लाइफ लाइन होती है। सर, अपने कुंडेशी क्षेत्र में यहाँ चौराहे से लेकर जयपुर वाली सड़क का भी काफी देखिए, ये लगभग 30 करोड़ की सड़क हमने 2012-13 में स्वीकृति की थी। कांग्रेस की सरकार थी और मैं उस वक्त भी यहाँ से एमएलए था और उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी था। तो हमने सड़कों का जाल बुना, करीब हमने 450 करोड़ की सड़कें 2012 से लेकर 2017 तक हमने स्वीकृत कराई और उत्तराखंड में विकास के दौर में बाजपुर को अग्रिम स्थान पर रखने की कोशिश भी की। बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो भी समस्याएं इस क्षेत्र की, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे JNM कॉलेज हो, चाहे रोडवेज स्टेशन हो, हमने हर दिशा में काम किया और आज वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार विकास का एजेंडा, इनके विकास का एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है मजहब, जाति, धर्म को बांटना,
समाज को खंडित करना और राज करना, ये अंग्रेजों ने भी किया। अंग्रेजों ने भी देश को बांटा और राज किया, और उसके नक्शे के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। लेकिन आज भी हमारे चाहे पूरे प्रदेश और देश की जनता, महान जनता चाहती है कि चहुमुखी विकास हो, जो बुनियादी सवाल है उनका समाधान हो। और कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, सामाजिक समानता की बात की है, सामाजिक सद्भाव की बात की है, शांति अहिंसा की बात की है। ये हमारी विचारधारा है, और हम चाहते हैं कि जब तक देश में शांति नहीं होगी, अमन नहीं होगा, देश सुरक्षित नहीं रह सकता है, देश को एकजुट करने किया जा सकता है। सर, जैसे कि आपने भी चुनाव की बात की, तो कैसा माहौल देख पा रहे हैं अगले चुनाव? देखिए, मेरा धर्म है सेवा करना, और बाकी क्षेत्र की जनता पर मैं ये फैसला छोड़ता हूँ।